ईव टीजिंग यानी लड़कियों को छेड़ने के वाकयात न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि दुनिया भर में होते हैं, लेकिन बदकिस्मती और अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में ऐसे वाकयात को फनी कंसिडर किया जाता है और लोगों के सामने अगर कोई किसी लड़की को छेड़ भी रहा हो तो वो उस हरकत को रोकने की बजाय लड़की की बेबसी पर हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आज की खवातीन बेबस नहीं है, क्योंकि अब उन्हें कोई अगर छेड़ता है तो वो उस क्रिमिनल को ऐसा सबक सिखाती हैं कि न सिर्फ उसे बल्कि दूसरों को भी पूरी जिंदगी याद रहता है। और वॉइस डेली की इस वीडियो में आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसी ही बहादुर लड़कियों से कि जिन्होंने ईव टीजर्स को ऐसा सबक सिखाया कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिएगा। और दोस्तों हैरेसमेंट करने वाले ये ओबाश इस कदर बेशर्म होते हैं कि मीडिया कैमरों से भी नहीं डरते। ऐसे बहुत से वाकयात लाइव टेलीकास्ट हो चुके हैं कि जब न्यूज रिपोर्टर्स को भी हैरास किया गया। मसलन दिल्ली में आज तक चैनल की इस न्यूज रिपोर्टर को कि जब वो विमेन हैरेसमेंट के ऊपर ही रिपोर्ट करने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी तो पास ही आकर एक गाड़ी रुकी और उसमें से चंद लड़के उन्हें अपने साथ चलने का कहते रहे। मगर इन लफंगों को देखकर फीमेल न्यूज रिपोर्टर घबराई नहीं, बल्कि बहादुरी के साथ इनके चेहरे उसने कैमरे में कैप्चर करवाए और बाद में गाड़ी के नंबर के जरिए इन्हें ट्रेस करके जेल भिजवा दिया गया। और ऐसा ही कुछ काम पाकिस्तानी न्यूज चैनल अब तक की न्यूज रिपोर्टर ने भी किया था कि जब एक अम्यूजमेंट पार्क में एक हजूम ने उन्हें हरास किया तो उन्होंने उसी पर न्यूज रिपोर्ट तैयार करके इन क्रिमिनल्स के चेहरे पूरी दुनिया को दिखाए। तो दोस्तों आपके ख्याल में इन्होंने बिल्कुल ठीक किया ना कि ऐसे बदमाशों की बेगैरती के इश्तिहार तो टेलीविजन पर चलने चाहिए। और व्यूअर्स लिफ्ट में लगे सिक्योरिटी कैमरा ने तो ये अजीबो गरीब मंजर भी रिकॉर्ड किया। हिजाब पहने ये लड़की एलिवेटर में दाखिल हुई तो इसके पीछे पीछे दो बदमाश भी आ गए और बस इनमें से एक लफंगे की इस लड़की को टच करने की देर थी कि गोया उसने कोई बटन दबा दिया हो। बस फिर देखिए कि उस अकेली लड़की ने इन दोनों बदमाशों का क्या हाल किया और ये दोनों क्रिमिनल्स उसके सामने 15 सेकंड भी न टिक सके। इससे पहले कि इस बहादुर लड़की का फ्लोर आता उसने इन दोनों को फ्लोर पे बिछा दिया और आराम से अपना बैग पकड़कर चलती बनी। दोस्तों ज्यादातर लड़कियों को छेड़ने के वाकयात पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस वगैरह या ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पर रश हो, जैसे कि मार्केट्स। ऐसे ही मार्केट में हजूम का फायदा उठाते हुए इस लफंगे ने इस लड़की को छेड़ दिया, लेकिन वो जानता नहीं था कि उसने गलत लड़की पर हाथ डाला है। जहां बाकी लोग आसपास खड़े तमाशा देख रहे थे तो वहीं इस बहादुर लड़की ने उस लड़के को जा दबोचा और दो लगाते हुए फौरी तौर पर पुलिस को कॉल मिला दी। अब ये लफंगा लगा उससे माफिया मांगने और साथ ही साथ अपना चेहरा भी छुपाता रहा कि कहीं दुनिया उसका मकरू चेहरा न देख ले। और दोस्तों इस वाक़े की जो सबसे अच्छी बात हमें लगी कि जब तमाशा देखने वालों में से कुछ लोग इस लड़की को बोलने लगे कि लड़के को छोड़ दिया जाए तो उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। जरा सुनिए। तो क्यों इसने बिल्कुल ठीक किया ना। दोस्तों अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक नया काम पकड़ा हुआ है। वो बाइक पर तेजी से आते हैं और चलती बाइक पर ही किसी लड़की या खातून से बैग या उसकी चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। ये सब कुछ इतनी जल्दी से होता है कि क्रिमिनल्स का पकड़े जाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हमारी खवातीन बेचारी भी सहम सी जाती हैं। मगर इन दो बहादुर लड़कियों ने तो पूरी हिस्ट्री ही बदल डाली। वो तो रास्ते में जा रही थी, बेलपूरी खा रही थी कि अचानक पीछे से दो लफंगे आते हैं और उसके कंधे पर मौजूद बैग छीनने की कोशिश करते हैं। अब इस बात पर खातून को तो क्या झटका लगना था, खुद उन क्रिमिनल्स को ऐसा झटका लगा कि वहीं पर गिर पड़े और मौका मिलते ही ये बहादुर लड़की बिल्कुल शेरनी की तरह उन पर टूट पड़ी। इन क्रिमिनल्स में से एक तो डर के मारे फौरन भाग खड़ा हुआ, जबकि दूसरे को उस लड़की ने पकड़े रखा। बस इसी दौरान इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने बीच बचाव कराना शुरू कर दिया। अब कहते ये हैं कि मामला रफा दफा करवा दिया गया था, लेकिन दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि ऐसे मौकों पर जब लोग सुलह सफाई करवाने आ जाते हैं तो क्या वो ठीक करते हैं या उन्हें अपना फर्ज निभाते हुए इन क्रिमिनल्स को जेल की सलाखों के पीछे फेंकवाना चाहिए। लेकिन व्यूअर्स इस बहादुर खातून को क्रिमिनल को सबक सिखाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। लिफ्ट के अंदर जब ये खातून अपने काम में मगन थी तो उनके पीछे ये लफंगा उन्हें चेकआउट कर रहा था। पहले तो वो खातून बिल्कुल खामोश रही और महज अपनी जगह चेंज कर ली, लेकिन जब वो फिर भी बाज ना आया तो उसे ऐसा सबक सिखाया कि दिन में तारे नजर आ गए होंगे उसे।
और दोस्तों दिन तो इन क्रिमिनल्स के भी गिने जा चुके थे कि जो कार्रवाई डालने के लिए इस बहादुर खातून के दरवाजे पर पहुंचे। इन क्रिमिनल्स ने पहले तो इस खातून से पानी मांगा। उस बेचारी ने इन पर तरस खाते हुए पहले तो इन्हें पानी पिलाया और जब वापस बोतल अंदर रखने गई तो माँ का ध्यान हटता देखकर उसके 4 साल बच्चे को अगवा करने लगे। लेकिन वो जानते नहीं थे कि ममता के जज्बे को जगाकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो एक शेरनी की तरह इन किडनैपर्स पर झपटी और सबसे पहले तो अपने बच्चे को सिक्योर किया। इस बहादुर खातून के ऐसे जज्बे को देखते हुए ये दोनों क्रिमिनल्स भाग खड़े हुए, लेकिन उसने फिर भी उन्हें जाने नहीं दिया बल्कि शोर मचाकर बाकी लोगों को अलर्ट किया, जिसे सुनकर उसके नेबर ने पहले तो गली का रास्ता ब्लॉक कर दिया और इन किडनैपर्स को गिराकर फौरी तौर पर काबू किया गया। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि इस बहादुर खातून की वजह से न सिर्फ ये किडनैपर्स गिरफ्तार हुए बल्कि एक और बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ कि इस पूरी किडनैपिंग एफर्ट में इनके अपने ही एक रिलेटिव मुलव्विस थे जो बच्चे को अगवा करवाकर इनसे 35 लाख रुपए बटोरना चाहते थे। चुनाचे किडनैपर्स के साथ साथ उस रिश्तेदार को भी पुलिस अपने साथ थाने ले आई। और दोस्तों इस क्रिमिनल को कोई और नहीं बल्कि ये खुद बहादुर लड़की पुलिस स्टेशन लेकर आई थी। हुआ कुछ यूं कि स्कूल जाती हुई इस लड़की को इस बदमाश ने छेड़ा तो इसने वहीं पर उसको धर लिया और वहीं से जूते लगाती लगाती पुलिस स्टेशन तक लेकर आई और थाने के अंदर आकर भी उसे नहीं छोड़ा। यानी जो काम हमारी पुलिस को करना चाहिए वो ये बेटी खुद कर रही है। और जब ये लफंगा जूते खाते हुए सॉरी सॉरी बोल रहा था तो फिर भी उस लड़की ने धुनाई जारी रखी और बाकायदा उसे माफी मांगते हुए उसके पैर छूने को बोला। अब इस बहादुर लड़की के एक्ट पर बहुत से लोगों की अपनी राय है। कुछ लोगों का कहना है कि खातून थाने चली गई तो इसके माँ बाप की क्या इज्जत बाकी रह गई, जबकि बहुत से लोग कहते ये हैं कि इस लड़की ने बिल्कुल ठीक किया है। हमारी माँओं बहनों बेटियों को ऐसा ही बोल्ड और बहादुर होना चाहिए ताकि किसी को भी अकेली जाती हुई लड़की को भी छेड़ने की जुर्रत न हो सके। इस बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों बहादुरी में ये लड़की भी कम नहीं थी कि जो अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल पर काम से वापस आ रही थी कि उसका पीछा करते हुए ये क्रिमिनल उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। लड़की को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो उसने अपनी साइकिल थोड़ी सी आगे की, मगर इतनी देर में उसने लड़की का बैग छीनने की एक कोशिश कर ली। मगर आफरीन है इस लड़की पर के बजाय खौफजदा होने या डर जाने के उसने इस क्रिमिनल को काबू कर लिया। वो बदमाश शायद इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं था, चुनाचे अपनी मोटरसाइकिल पकड़ के फरार होने की कोशिश तो की, मगर उस लड़की ने फिर मोटरसाइकिल को भी पकड़े रखा और उसे जाने न दिया। इतनी देर में इर्द गिर्द काफी लोग इकट्ठे हो गए और काफी देर तक बीच सड़क में ये तमाशा जारी रहा। इन द एंड लोगों ने उस क्रिमिनल को काबू कर ही लिया और वो लड़की भी अपनी बहादुरी की वजह से महफूज रही। और यकीनन जेल में बैठा हुआ वो क्रिमिनल सोचता होगा कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की तो नहीं देखी। लेकिन हम आपको एक और ऐसी लड़की दिखाते हैं कि जिसने बस के अंदर छेड़ने वाले शख्स को बस रुकवा कर नीचे उतार कर धाए धाए थप्पड़ों की बरसात कर दी। ऐसी दबंग लड़की सामने खड़ी देखी तो इसकी सारी हवा निकल गई और वो बेचारा माफिया मांगने लगा। एक्सक्यूज मी मैडम, आपको शायद गलत फहमी हुई है, मैंने आपको छेड़ा नहीं था। तो व्यूज ये था वॉइस डेली का इन तमाम बहादुर खवातीन को सलाम। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आइंदा कोई हमारी माओ बहनों बेटियों को छेड़ने की जरूरत न कर सके। किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलने का वादा देकर आपको अलविदा कहेंगे, लेकिन जाते जाते रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।